अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाक फोर्सेस गेज में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पीएफ सिविलियन मेरिट लिस्ट 2021। ये साइकिल 012 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जिसके टेस्ट और टैपिंग टेस्ट हो गए हैं। अभी एयर हेडक्वार्टर ने टैपिंग टेस्ट और इनिशियल टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। मेरिट लिस्ट तमाम सिलेक्शन सेंटर्स पे पहुंच गई हैं। सिलेक्शन सेंटर इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में कैंडिडेट को कॉल करके फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए AHQ से इंटरव्यू लेने स्पेशल बोर्ड आएगा, जहां पे 3 ऑफिसर्स होंगे और एक साइकोलॉजिस्ट होगा। आपको बताता चाहूँ कि मेरिट लिस्ट की जो कंपोजिशन होती है उस पर इनिशियल IQ टेस्ट और टैपिंग टेस्ट के मार्क्स होते हैं। अगर आपके IQ में इंटेलिजेंस टेस्ट में 80+ मार्क्स हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम कंफर्म है, और इसी तरह टाइपिंग टेस्ट में 30+ है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। 50% वाला पास होता है, लेकिन PF हमेशा 80+ वाले को ही इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अभी इंटरव्यू पे इस पे कैटेगरी पे आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग होंगे। इसमें अभी सिर्फ मिनिस्ट्रियल स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ की बात हो रही है, जिसमें असिस्टेंट, UDC और LDC होते हैं। इन सब का इंटरव्यू एक ही दिन होगा और सबको एक ही साथ बुलाया जाएगा, मतलब बैच वाइज इनको बुला रहे हैं। LDC, असिस्टेंट, UDC, इन तीनों कैटेगरी को एक ही दिन में डिफरेंट डेट्स पे बुलाया जाएगा, तो इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वही जैसे आपको बताया कि 3 ऑफिसर्स होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट होगा। 3 ऑफिसर्स ने आपसे सवाल जवाब करने हैं। बाकी जो साइकोलॉजिस्ट है उसने सिर्फ आपकी हरकत और सकनात को ऑब्ज़र्व करना है और इसी हिसाब से आपके मार्क्स देने हैं आपको, कि आया बंदे का मेंटल लेवल क्या है, वो किस हिसाब से बैठा है, कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, ये सब चीज़ें साइकोलॉजिस्ट ऑब्ज़र्व करेगा। वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बाकी 3 ऑफिसर्स ने आपसे पूछना है। तो इस पर मैं बताता चाहूँ आपको जो बेसिक चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। असिस्टेंट, UDC और LDC, उनके लिए कि आप अपना इंट्रो कराना है, आपको अपना बायोडाटा पता होना चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ से लेके CNIC नंबर, मैट्रिक के मार्क्स, सब्जेक्ट, कौन से रोल नंबर से आपने टेस्ट दिया था, कौन से रोल नंबर से आपने मैट्रिक के पेपर दिए थे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। इस पे चेक करते हैं। इसके बाद बाकी जो बेसिक्स हैं वो यही हैं कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ या क्लरिकल स्टाफ के होते हैं, जिस तरह लेटर राइटिंग, तो इसमें वो सेंटेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश का सेंटेंस आपको बताएंगे उर्दू में ट्रांसलेट करना है या उसको लिखना है, उसकी स्पेलिंग, या फिर उर्दू का सेंटेंस आपको बोलेंगे कि इसकी इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि बेसिकली आपका काम ही यही होगा टाइपिंग का, तो ये पूछ सकते हैं। उसके बाद PF में ज़्यादातर लेटर्स ही चलते हैं, LDC, असिस्टेंट और UDC का, तो उसके लिए वो आपको एक पैराग्राफ भी पूछ सकते हैं कोई, नहीं तो उन्होंने इतना ही पूछना है कि लेटर बता दें लेटर क्या होता है और उसके सिक्योरिटी ग्रेड्स कितने हैं। PF में बेसिकली सिक्योरिटी ग्रेड 3 है, रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, ये 3 है। ये आपने याद कर लेने इसमें कौन कौन से लेटर होते हैं, तो इसी से पूछेंगे। इसी तरह इसके अलावा भी आपसे कैटेगरी पूछ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट भी आपसे किसी ख़ास सब्जेक्ट पे भी बात हो सकती है, तो उसकी भी आपने थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है। वो हो सकता है कि आपने हेडक्वार्टर क्या होता है, आपने लेटर लिखने के लिए पहले क्या इनिशिएट करना है, ड्राफ्ट बनाना होता है जो आपके अफसर ने देना होता है कि ये ड्राफ्ट है, आप इसको टाइप करके दें। तो इन सब चीज़ों की एक दफ़ा आपने देख के जाना है कि आप कैसे टाइप करेंगे। जब आपको अफसर ड्राफ्ट देगा तभी आप टाइप करना है, ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से टाइप नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये 2-4 सवालात के बाद आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। उसके बाद आपको इंटरव्यू में ही कंफर्म हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हैं या नहीं है। फिर इसके बाद आपके तमाम रिज़ल्ट्स जो हैं उसकी एक फ़ाइल बना के एयर हेडक्वार्टर को भिजा दी जाएगी, जहां से आपके लिए फ़ाइनल लेटर आएगा कि आप अपॉइंट हो चुके हैं, आपको हायर कर लिया गया है। वो तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद, इंटरव्यू ख़त्म होने के 15 से 20 दिन बाद इशू हो जाएंगे। वो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पोस्टल एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। उसी लेटर को आप लेके पहुंच सकते हैं अपनी बेस या जिस यूनिट पे आपको रिपोर्ट करने का। ये ज़्यादातर बेसिकली 7 जो आपकी बेसेस होती हैं, आपके होम बेसिस कह सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल करते हैं। सवालात को आप फिर से एक दफ़ा देख लेना है इस पर कि कौन कौन से सवालात मैं बताना चाह रहा हूँ। इंट्रो होगा, जो क्लरिकल स्टाफ की बेसिक्स होती है, राइटिंग, टाइपिंग, उसमें कौन कौन से लेटर होते हैं ये आपने देखना है। उसके अलावा आपने ये चीज़ें भी देखनी है कि PF का करस्पॉन्डेंस किससे होती है, हेडक्वार्टर से होती है और बेस से होती है।
तो हेडक्वार्टर पेशावर और इस्लामाबाद में, इसका भी आपने नोट रखना है। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और पेशावर में, उनसे करस्पॉन्डेंस होती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भैया आपको कोई चीज़ टाइपिंग के लिए दी जाएगी, आप या कोई चीज़ टाइप करने आप क्या करेंगे? आप अफसर से ड्राफ्ट लेंगे, अफसर ने ड्राफ्ट बना के देना है आपको, तो वही आपने टाइप करना है, अपने हिसाब से टाइप करना है कि आपने उसकी मिस्टेक नहीं करनी। ऑफिसर ने सिर्फ ड्राफ्ट दे देना होता है कि ये चीज़ लिखनी है, हेडक्वार्टर को लिखनी है या जिसको भी लिखनी है। उसके बाद आपको ये जब फाइनल लेटर मिल जाएगा, आप वही लेटर लेके आप अपने नज़दीकी बेस या जिस बेस का भी आपका लेटर होगा वहाँ पे आपने रिपोर्ट करनी है। जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो वहीं पे आपकी लिस्टें भी भिजवा दी जाएंगी कि ये बंदे इस बेस पे आए हैं। तो आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी 3 सेट फ़ोटो कॉपीज़ और सर्विस बुक की 3 कॉपीज़ लेके जानी है, आईडी कार्ड्स की कॉपीज़, 12 फ़ोटोज़ आपने लेके जाने, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। और ये उसी दिन ही आपसे एडमिन वाले आपसे ले लेंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म देंगे कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन भी करानी है, लेकिन आपने वो मेडिकल कराने के बाद जाना होगा। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आप उसी बेस पे दोबारा रिपोर्ट करेंगे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, इनिशियल पोस्टिंग हुई है। तो इसके लिए मुख्तलिफ बेसिस हैं जो आपके घर के पास पड़ती हैं। बेसिकली सिविलियन को वहीं डिटेल किया जाता है जो घर के पास हों। जैसे अगर आप सरगोदा में हैं तो आपको मुसफ़, अगर शोरकोट में है तो रफ़ीकी, या जितनी भी करीब आपको पड़ती है उसी बेस पे डिटेल करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भेजते। वहीं पे आपको अकोमोडेशन देंगे, वो मेसिंग भी वहीं पे होंगी। ऑफिस में आप जहाँ पे काम करेंगे उसी एरिया में आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप डिफरेंट बेसिस पे अपनी मर्ज़ी से भी पोस्ट करा सकते हैं। ख़ास ड्यूरेशन के बाद आप विलिंग दे सकते हैं कि मैंने फ़लाँ बेस पे जाना है, तो आप वहाँ पे भी पोस्ट आउट हो सकते हैं। ये वहाँ पे आप जब पहुँचेंगे बेस पे, ये प्रोसीजर आपको बाद में सारा पता चल जाएगा। इसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका मेडिकल होना है। मेडिकल के लिए आपके ब्लड टेस्ट होंगे, एक्सरे होगा, ईसीजी होगी और हेपेटाइटिस सी, बी, सी, इन सब के टेस्ट भी इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए आपको डिटेल किया जाएगा, आप हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो पीएफ हॉस्पिटल नहीं है तो आपको नज़दीकी सीएमएच में भेजा जाएगा। तो वहाँ पे आपका ब्रीफ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, आपकी आइज़ चेक होगी, नोज़ चेक होगी, माउथ चेक होगा, टीथ चेक होंगे और इसके अलावा बीपी, ब्लड टेस्ट जितने भी हैं सारे होंगे। एक्सरे आपका किया जाएगा। इनकी रिपोर्ट्स आपको दूसरे दिन मिलती हैं, इन सब टेस्ट की। मतलब दूसरे दिन ही आपको पता चलेगा मेडिकली फ़िट हैं या अनफिट हैं। तब तक आपको उसी बेस पे ही रहना होगा। तो इसके लिए आपको अपने साथ कुछ पैसे लेके जाने होंगे, क्योंकि जब तक आपका मेडिकली फ़िट नहीं होते आप पीएफ में इनरोल नहीं है। उसके लिए आपको चार्जेस लेके जाने होंगे। हॉस्पिटल आपसे चार्ज करेगा 1000 से 1500 के दरमियान ये चार्जेस होते हैं। तो ये आपने लाजमी लेके जाना है अपने साथ। 1000 से 1500 के दरमियान ये हॉस्पिटल की फ़ीसें होती हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं वो उस पर 50% कंसेशन के साथ आपको 1000 से 1500 के दरमियान चार्ज करते हैं। बेसिकली अगर सिविल में कराए जाएँ वो टेस्ट बड़े महंगे होते हैं। इन तमाम टेस्ट का दूसरे दिन जब हॉस्पिटल आपको इसकी रिपोर्ट दे देगा तो आपको वो फ़िट अनफिट का सर्टिफिकेट दे देगा। अगर फ़िट है तो फिर आप ज्वाइनिंग करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन भिजवा दी जाएगी मुतलका आपके पुलिस ऑफिसर डीपीओ को। वो डीपीओ आपके मुतलका थाने से वेरीफाई करा के वापस बेस पे भिजवा देगा। तो इसके बाद दोबारा आपने वहीं पे अपना इनरोलमेंट करानी है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाके आपका बायोडेटा अपडेट होगा, आपके पेरेंट्स का, इन सब का, और बाकी जो डिटेल होंगी आपकी, एड्रेस हो गया, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें एक ऑनलाइन बायोडेटा फॉर्म में एंटर की जाएंगी। इस हिसाब से फिर आपको इसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगी। जो बंदे मेडिकली अनफिट होते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट उनकी हो सकती है तो उनको उसी हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो अगर नहीं हो सकती तो सीएमएच में रेफ़र कर देंगे। वहाँ से वो अपनी ट्रीटमेंट करा के दोबारा वापस पीएफ हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट करेंगे। उनको रिपोर्ट देंगे कि हम ये ट्रीटमेंट करा लिए। उसके लिए 2 महीने से 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप वहाँ से फ़िट होके आ जाते हैं सीएमएच से या पीएफ हॉस्पिटल में तो आपको ज्वाइनिंग का मौका मिल जाएगा। 3 महीने से एक्सीडेड उस पर आपको मौका नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा। पीएफ हॉस्पिटल के बाद इससे ज़्यादा हटाते नहीं है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपने आप को फ़िट करना है।
उसके लिए आप पहले से ही अगर टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो आप पहले से भी टेस्ट करा सकते हैं। अगर नहीं आपसे होते तो आप वहीं जाके टेस्ट करा लें, थोड़ा सा अपना उस पर केयर कर लें पहले से ही। तो इन चीज़ों पे एहतियात रखें। अगर आपको डेफिनेट है कि आपके कभी हेपेटाइटिस हुआ है तो उसके लिए आप ना ही जाएं वहाँ पे, बेहतर है कि आपके ख़र्चा होगा। तो बाकी चांसेस ये है कि फिर उसके बाद ये सारे प्रोसीजर के बाद आपको कोहार्ट भेज देंगे, वहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, कंप्यूटर कोर्स कराएंगे आपको वहाँ पे। विद इन 3 मंथ्स आपके ये सारे कोर्स हो जाएंगे। दोबारा आपको वहाँ से कोहार्ट से पास आउट करके आपको उसी बेस पे भेजेंगे जिस पे आपका मेडिकल हुआ था, उसी बेस पे आप पे ड्यूटी अज्यूम करेंगे अपनी। वहाँ पे ड्यूटी करने के बाद आपको वहीं पे सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका सर्विस नंबर इशू होगा, सारी हेडक्वार्टर से करस्पॉन्डेंस होगी। तो ये कोहार्ट वाली ट्रेनिंग पहले नहीं होती थी। अभी जो न्यू इनरोल होते हैं उनको पहले ट्रेनिंग कराई जाती है। उनका बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, टाइपिंग कोर्स होता है। सारे कोर्सेज कराने के बाद मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जितने होते हैं, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, उनको फिर वापस भिजवा दिया जाता है उसी बेस पे जहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट की हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।